वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पीसीबी में भूचाल आ गया। तमाम बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं। बाबर आजम की कप्तानी का दौर खत्म हो गया और कौमी टीम के तमाम कोच ओहदों से हटा दिए गए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को मिकी आर्थर की जगह टीम डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी T20 और शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान होंगे। पीसीबी में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है और ये जो भूचाल साया है ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसकी बात भी। एंड व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान भी साथ मौजूद हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उस्मान, पहले आपकी तरफ आऊँगा। आप ज़रा वापस आ चुके हैं, आप भी लाहौर में हैं। जो कल खबरें आती रहीं पीसीबी से, मुलाकातों के बाद ट्वीट्स और उसके बाद नए नए मामलात, थोड़ा सा अहाता कीजिएगा कल सारी सिचुएशन का। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस रही और उससे पहले जो एशिया कप का जो मुद्दा था, उसके अंदर भी पाकिस्तान टीम आगे फाइनल तक नहीं जा सकी थी और वर्ल्ड कप में तो सिर्फ 4 मैच जीते। तो उसके बाद से कप्तानी के ऊपर दबाव था बाबर आजम की और उनके ऊपर तनकीद भी हो रही थी कि वो कैप्टनसी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो इनफरादी कारकर्दगी है वो भी मुतासिर हो रही है। वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर नहीं की थी, सिर्फ 3 मिस सेंचुरियां बनाई थी और कई मौके ऐसे आए थे जहां पर मैच विनिंग इनिंग की जरूरत थी कप्तान की जानिब से, लेकिन वो नहीं हो सकी। और फिर टीम में इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही थी कि कहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि साथ नहीं दे रहे और बॉलिंग उस लेवल की नहीं हुई। फिर फील्डिंग के शोबे के अंदर भी कमजोरी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है, ज़का अशरफ, उनके ऊपर काफी दबाव क्रिएट हो रहा था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स जिस तरीके से मुख्तलिफ ट्रांसमिशन के अंदर बैठकर तनकीद कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इसके ऊपर तमाम जो जितने भी क्रिकेटर्स थे, ज्यादातर जिसमें यूनस खान, फिर शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, उससे पहले और भी दीगर जो क्रिकेटर्स थे, उनसे मुशावरत की और उसके बाद एक फैसले पर आए कि बाबर आजम से एक फॉर्मेट यानी व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो वापस ले ली जाए। और इसी सिलसिले में उन्हें कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपसे हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी वापस ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप एक फॉर्मेट के ऊपर फोकस करें ताकि उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सके और पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां दिलवा सके। तो उसके बाद फिर बाबर आजम ने एक अपना फैमिली के साथ कंसल्टेशन करके अपने वालिदैन और से बातचीत करके इस डिसीजन पर आए कि वो तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी हो रहे हैं। और उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि शान मसूद और शाहीन अफरीदी के नाम अनाउंस कर दिए। ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ प्री प्लान हुआ हुआ है और बस जैसे ही बाबर आजम ने रिजाइन करना है और उसके फौरन बाद हमने नए फौरन डिसीजंस लेते हुए हमें नजर आई है पीसीबी के फौरन डिसीजन लिए गए। वसीम भाई, आपका कमेंट क्या होगा कल की सारी सिचुएशन पे? क्या जो हुआ अच्छा हुआ या ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, कल सिचुएशन एक तरफ शामी विकेटें उड़ा रहा था और एक तरफ हमने देखा कि हमारी यहाँ पे विकेटें गिर रही थी। तो दोनों तरफ विकेटें तो कल काफी गिरी हैं, उधर सेमीफाइनल में, इधर पाकिस्तान। देखिए, वर्ल्ड कप या इवेंट होता है, उसमें जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो चीज़ों को एवेल्युएट किया जाता है, उसके बाद कुछ चेंजेस लाई जाती है, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन आई थिंक जो प्रोसेस है इसका ना, उसके ऊपर तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि जैसे अभी उस्मान ने भी कहा कि लग तो यही रहा था कि ये प्री प्लान कि कैप्टन से मीटिंग हुई, आप या मीटिंग जो होती है उसमें चीज़ों को असेस किया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू कैप्टन का लिया जाता है, कोचेस का लिया जाता है, फिर आप अपनी उस पर सोच विचार करते हैं जी क्या समझ आ रही है आपको कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है, उसके ऊपर बात होती है और इट टेक्स टाइम। लेकिन वहां पे वो उनकी गाड़ी बाहर निकली उधर से साथ में, आई थिंक विद इन कपल ऑफ आवर्स आपने दूसरे कैप्टन पे अनाउंस कर दिए। तो दैट शोज कि इसके पीछे बहुत ज्यादा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, बल्कि पहले से डिसीजन हो चुका था। तो आई थिंक थोड़ी सी जल्दी की गई। अब राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है ये तो हमें टाइम चल के बताएगा, आगे वक्त चल के बताएगा, लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ वसीम भाई, वो जो एक कॉन्स्पिरेसी पहले क्रिएट होती रही कि टीम नहीं है और टीम में जिस तरह से प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ हुए हुए हैं और जो इल्ज़ामात लगाए भी गए, ज़रा वो शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें ऐसे थीं इल्ज़ामात की हद तक ज़ाहिर है, और उन्हीं को ज़रा कैप्टन बना देना, तो वो आपको लगता है कि ये सब कुछ अब बिल्कुल ऐसे ही ईजी रहेगा या कि लगता है तनकीद होगी बहुत ज़्यादा इस सारे प्रोसेस पर? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, दो ग्रुप्स बन जाते हैं डिफरेंट थॉट्स के, दो ग्रुप तो आपको बनते हुए नजर आएंगे हमेशा से। अब ऑब्वियसली परफॉर्म टीम अच्छा नहीं करेगी तो अब वो बाबर साइड के जो सपोर्टर्स हैं या जो फैंस हैं, ऑब्वियसली वो तनकीद कड़ी करेंगे आप शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर या दूसरे जो कैप्टन बने हैं उनके ऊपर भी। तो ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ये अगर टीम के अंदर की इस तरह की चीजें थी तो
यस इट्स ठीक है, इसमें प्लेयर्स का भी आप कसूर कह सकते हैं, बट आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट एंड द टीम कैप्टन कि अगर टीम के अंदर ग्रुपिंग हो रही है, जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑब्वियसली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लीडरशिप को ही लेनी पड़ती है। अगर इन खबरों में सदाकत बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें थोड़ी सी हमें नजर भी आ रही थी, लेकिन ओवरऑल फिर मैं कहूंगा कि इस पे एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन ही मैं नहीं कहूंगा, इसको बिठा के चीजों को हल करने के लिए कि क्या एग्जैक्टली वहां पे हुआ। कोचेस की मीटिंग हुई जिसमें बुलाया गया कोचेस को, 2 कोचेस को सुना गया, बाकियों की बारी नहीं आई और मीटिंग ही खत्म हो गई है। अनप्रोफेशनली आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, कितना बड़ा डिसीजन आपने लेने हैं। तो जो आपका स्पोर्ट्स स्टाफ है, आपके कोचेस हैं, उनसे रिपोर्ट रिटर्न में भी ली जाती है और उनके साथ बाकायदा बैठ के उनको सुना जाता है जी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम से, क्या कप्तानी का ही प्रॉब्लम था या कोचिंग की तरफ से कुछ कोताहियां हुई हैं या सिलेक्शन में हुई हैं। लेकिन वो मीटिंग होती है, उसमें बस गोरों को थोड़ा सा बोलने दिया जाता है, बाकियों की बारी आती है तो उठ के चले जाते हैं, जी नहीं सॉरी टाइम खत्म हो गया है। उसके बाद फिर क्या आते हैं, फिर उनके बाद और फिर जाहिर है इसी तरह से मसाइल भी सामने आ रहे होते हैं। सब सुना नहीं जाएगा तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर वो बात तो की जाएगी, अगर आप अपने प्लेयर्स की बात नहीं सुनेंगे तो। अच्छा उस्मान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान टीम ने ट्रेवल करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहां उससे पहले पाकिस्तान टीम का एक प्रैक्टिस मैच भी होना है उनकी ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ। तो अभी इस सिलसिले में अभी सिलेक्शन कमेटी का भी मामला पीसीबी के ज़ेरे गौर है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के भी मुतज़ाद खबरें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि तौसीफ अहमद को जो चीफ सिलेक्टर बनाया गया था उनको हटा दिया गया, लेकिन इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई कि आया कि वो चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर बरकरार है या नहीं है। और अब मजीद हम देखने में आ रहा है हमें के नाम मुख्तलिफ गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें वहाब रियाज का नाम भी आ रहा है, सुहेल तनवीर का नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी ये तमाम पार्टीज जो है वो कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि आया कि उन्होंने ये ओहदा संभाला है या नहीं संभाला। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि कल जिस तरीके का एक हेक्टिक डे गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, फैसले के ऊपर फैसले करते गए, जैसे वसीम भाई कह रहे थे विकेटें गिरती गई, इसी तरह पाकिस्तान की भी विकेटें गिर रही थी यहाँ पर। तो इस हवाले से अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया कि टीम कब तक अनाउंस हो रही है, लेकिन कभी इम्कानात यही है कि दिसंबर से पहले कौमी टीम को सिलेक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर के में तो पाकिस्तान टीम ने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाना ही है। अच्छा वसीम भाई, बाबर हमने एज अ कैप्टन खोया उनको या एज अ प्लेयर भी हम खो रहे हैं उनको? चूंकि अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि चलें कप्तानी तो छूटी सो छूटी, लेकिन शायद टीम में भी उनके लिए मुश्किलात होंगी। व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखिए, टीम के लिए तो आपका बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान एट द मोमेंट, और इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें, चाहे वो टेस्ट मैचेस की बात करें, वनडे की करें, इवन T20 की भी करते हैं, तो आपका बेस्ट प्लेयर और सबसे ज्यादा जो वरी या कंसर्न यही है, और मुझे स्पेशली इसी चीज पे है कि एज अ कैप्टन तो ठीक है आप चीजें मैनेज कर लेते हैं, कैप्टन चेंज होता है उससे एट टाइम्स कोई अच्छा इम्पैक्ट भी आ सकता है या कई दफा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमने बाबर को एज अ प्लेयर खो दिया तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वी एवर प्रोड्यूस्ड आप कह सकते हैं जी कि जिससे उसकी परफॉर्मेंस रही है, अब उसकी परफॉर्मेंस में निखार आना चाहिए। कप्तानी के अंदर जो सबसे बड़ा एक वो रखा गया ना उसको हटाने के लिए जी कि एज अ कैप्टन ये परफॉर्म नहीं करे तो एज अ प्लेयर ये बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे, तो वो परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छा पॉइंट है। चूंकि जाहिर है एक अच्छा प्लेयर होना और एक अच्छा कप्तान होना बड़े अलग अलग सी बातें होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कप्तान भी, अगर नहीं हो पाया, चीज़ें नहीं सही से चली, नो डजंट मैटर, अब ज़रा एज अ प्लेयर वो खेलेंगे। और मोहम्मद हफीज़ एज टीम डायरेक्टर आप कैसा देखते हैं इस फैसले को, और आप कैसे देखते हैं मोहम्मद हफीज़ साहब को एज टीम डायरेक्टर आगे चलते हुए? मुझे देखने से पहले आपका अगला सवाल आ जाएगा, तो भी पिछला बाबर का खत्म नहीं हुआ था। हफीज का देखें ये है कि एक चीज हमेशा जो थोड़ा सा मतलब मैं जिस चीज का कायल हूँ कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप स्पेशली जब आप नेशनल लेवल पे आप इतने बड़े ओहदे पे आ रहे हैं तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस उस चीज का होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने कोचिंग की होनी चाहिए, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने पास में देखा कि ये गलती हम मिसबा के साथ कर चुके हैं कि मिसबा को जब हेड कोच और सारा कुछ बनाया गया तो उससे पहले मिसबा ने कहीं पे भी कोचिंग नहीं की हुई थी। तो आई होप कि इस दफा जो है ये चीज बैकफायर नहीं करेगी, इसको बेहतर तरीके से प्लान किया जाएगा। हफीज का एक्सपीरियंस यस नहीं है, वो भी कह सकते हैं आप एक्टिव प्लेयर हैं वो, तो इस रोल के अंदर अब उनको यही है कि वो टीम कैसे अपनी बनाते हैं, आगे कोचेस कैसे रखते हैं, सारा सिस्टम वो कैसे चलाते हैं, दैट शुड बी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि कोचिंग और ये चीजें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है अभी।
अच्छा वसीम भाई, शाहीन आफरीदी के हवाले से मैं सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि उनको एज अ T20 कैप्टन आप किस तरह देखते हैं? जाहिर है वक्त आएगा, वो आप जवाब अभी यही देंगे कि वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं और ये फैसला कैसा था, लेकिन आपको उनकी कैपेसिटी क्या लगती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उनको ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और बड़ी सोच समझ कर कप्तानी दिखानी होगी अपनी। नहीं देखिए, ठंडे दिमाग से अगर रखना ही था तो फिर शायद आप बाबर को रहने देते, टू बी ऑनेस्ट। आपको जो चेंज चाहिए वो आपको एग्रेशन चाहिए थी, आपको मोर एनर्जी चाहिए, ज्यादा प्रोएक्टिव कैप्टन आपको चाहिए था। और आई थिंक बहुत से बॉक्सेस शाहीन टिक करता है। हमने ठीक है, उसका भी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, लेकिन उसने PSL में अपनी टीम को जिताएगा मैचेस। लेकिन ठीक है, चले वो क्राइटेरिया हटा देंगे, जीतना हारना उसके अंदर, लेकिन एक जो उसकी एक पर्सनालिटी नजर आई, फ्रंट से लीड करने वाला एलिमेंट उसके नजर आया, उसके डिसीजन जो कुछ नजर आए हमें, तो डेफिनेटली उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है और उसने वो चीज शो भी की हुई है। टीम को लेके कैसे साथ चलना है, मैन मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर करना होगी। बाकी आई थिंक ये डिसीजन एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कि जो कमियां हमें नजर आ रही थी अभी पास्ट रिसेंट पास्ट के अंदर लीडरशिप के एतबार से, वो चीजें फिल कर सकता है शाहीन। लेकिन उसके साथ साथ उसको अपनी फिटनेस, परफॉर्मेंस, ये चीजें तो प्रायोरिटी पे रखना ही होगा। और शान मसूद यार, शान का देखें, अब वो बात फिर वो ये ना कि नॉर्मली जो क्राइटेरिया एक होता है या होना चाहिए कि टीम का बेस्ट आपका परफॉर्मर होना चाहिए, बंदा फिट होना चाहिए, उसका फ्यूचर होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कुछ बॉक्सेस तो शान टिक करते हैं, लेकिन कुछ बॉक्सेस वो टिक नहीं भी करते कि इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ योर प्लेइंग 11 एट। तो आप उसको एज अ कैप्टन टीम के अंदर लेके आते हैं तो हो सकता है शान के लिए अच्छा हो, कुछ चीजों के लिए अच्छा हो, लेकिन विद इन द ग्रुप समटाइम्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दैट चैलेंज वो फेस करना होगा शान को टीम के अंदर, क्योंकि जब वो आएंगे ऑटोमेटिकली तो किसी न किसी की जगह लेके आएंगे, परफॉर्मेंस एसेस की जाएगी, किसको निकाला जाए, किसको बाहर बिठाया जाए। तो आई थिंक ये चैलेंज शान के पास होगा। शान का ये है कि उसके पास एक्सपीरियंस है कि डोमेस्टिक लेवल पे उसने कप्तानी की भी है, लेकिन आइडियली यही होता है कि विद इन द स्क्वाड जो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, जो खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा आप लंबा सोचते, बड़ी पिक्चर देखते जी कि हम प्रोग्रेसिव थिंकिंग पे जा रहे हैं आगे चल के, जो हमें 5-8 साल जो लड़का सर्व कर सकता है उसकी तरफ जाए। बट आई थिंक वंस चीजें डिसाइड हो जाती हैं तो ऑब्वियसली एज क्रिकेटर या एज एन एनालिस्ट वी शुड सपोर्ट देम बैक। बिल्कुल बिल्कुल। वसीम भाई बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।